आरव डॉवे पर खड़ा था, उसकी गोल्डन ग्लोइंग आईज सीधा रेहान पर लॉक थी। भेड़िया का चेहरा। रूम में एक सेकंड के लिए सब कुछ फ्रीज हो गया। रेहान बेड पर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी लैवेंडर और जैस्मिन की सेंट पूरे रूम में फैली हुई थी। आरव का इनर वुल्फ ऑलमोस्ट ग्राउल कर उठा। मेट, उसका जो टाइट हो गया। कबीर और एरियन ने क्लियरली देख लिया था, अल्फा का कंट्रोल स्लिप हो रहा है। आरव ने एक कदम रूम की तरफ बढ़ाया, पर जैसे हाई वो थोड़ा और करीब आया, उसकी सांस और हैवी हो गई। उसका वुल्फ और ज्यादा अग्रेसिव हो गया। उसने तुरंत अपनी फिस्ट टाइट की और आंखें बैंड कर ली। नहीं, उसकी वॉइस डीप और रफ थी। मैं कंट्रोल लूज नहीं कर सकता। कबीर और एरियन दोनों चुप खड़े थे। आरव ने एक बार फिर रेहान की तरफ देखा, और उस मोमेंट उससे फील हुआ कि अगर वो एक सेकंड और यहाँ रहा, तो शायद उसका वुल्फ पूरा कंट्रोल ले लेगा। और फिर क्या होगा, उससे खुद भी नहीं पता। इसलिए बिना कुछ बोले, आरव तुरंत मर गया। उसकी चल फास्ट थी, ऑलमोस्ट स्टॉर्म की तरह। एरियन ने पूछो, अल्फा। पर आरव रुका नहीं। वो सीधा पैक हाउस से बाहर निकल गया। नेक्स्ट मोमेंट, ट्रैक। आरव ने बाहर जाते हाई शिफ्ट कर लिया। उसका ह्यूज ब्लैक वुल्फ जमीन पर लैंड हुआ, आंखों में वही गोल्डन ग्लो। अमावस्या भेड़िया का चेहरा। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। ट्रीज के बीच से तेज हवा के साथ उसका वुल्फ रन कर रहा था। ये रन सिर्फ एक चीज के लिए था, कंट्रोल वापस पाने के लिए। पैक हाउस में वापस। कबीर और एरियन कॉरिडोर में खड़े थे। दूर अभी भी हाफ ओपन था जहां रेहान सो रहा था। कबीर ने आरव को बाहर शिफ्ट होते हुए फील कर लिया था। उसने एरियन की तरफ देखा। अल्फा का वुल्फ बहुत डिस्टर्ब्ड है। एरियन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सर हिले। इसीलिए वो जंगल गए हैं, वरना सिचुएशन और डेंजरस हो सकती थी। कबीर की नजर फिर रूम के अंदर रेहान पर गई। ये लड़का है कौन? एरियन ने डीप ब्रेथ ली। इसीलिए तुम्हें बुलाया है। कबीर ने आईब्राउ रेज किया। एरियन सीधा बोला, इस लड़के के बारे में सब कुछ पता करो। कबीर ने कामली पूछो, सब कुछ मतलब? एरियन की वॉइस सीरियस हो गई। नाम, पास्ट, फैमिली, कौन है, कहाँ से आया है, और सबसे इंपॉर्टेंट। उसने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है? कबीर समझ गया कि एरियन क्या इंप्लाई कर रहा है। कबीर ने स्लोली सर हिले। मैं अभी पता लगवाता हूँ। एरियन ने तुरंत गार्ड्स को सिग्नल दिया। तुम लोग। दो गार्ड्स सीधा खड़े हो गए। एरियन ने स्ट्रिक्ट टोन में ऑर्डर दिया, इस रूम के बाहर गार्ड करो। जब तक अल्फा वापस नहीं आते, कोई भी इस लड़के के पास नहीं जाएगा। समझे? जी बेटा। दोनों गार्ड्स तुरंत दूर के बाहर पोजीशन लेकर खड़े हो गए। एरियन ने लास्ट बार रूम के अंदर देखा। रेहान अभी भी बेहोश था, उसका फेस थोड़ा पेल था, पर उसके चेहरे पर एक स्ट्रेंज सा काम भी था। जैसे उससे पता है नहीं कि उसकी वजह से ब्लू मून पैक का अल्फा अपना कंट्रोल खो रहा है। कबीर ने धीरे से कहा, जो भी है, ये लड़का नॉर्मल नहीं है। एरियन ने स्लो वॉइस में जवाब दिया, हाँ, और मुझे लगता है स्टॉर्म अभी शुरू हुआ है। हंसिया चांद। रूम में खामोशी छा गई, और दूर के बाहर गार्ड्स खड़े थे। जबकि जंगल में कहीं दूर आरव का वुल्फ अंधेरे में दौड़ रहा था, अपने अंदर के तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश करता हुआ। भेड़िया का चेहरा सदाबहार वृक्ष। रेहान जब होश में आया तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सर अभी भी भारी लग रहा था और बॉडी में अजीब सी कमजोरी थी। उसने इधर उधर देखा, कमरा उसके लिए बिल्कुल अनजान था। बड़े से रूम में डार्क वुड फर्नीचर, हैवी कर्टन्स और एक अजीब सी पावरफुल सेंट थी जो हवा में घुली हुई थी। रेहान का दिल तेज धड़कने लगा। मैं कहाँ हूँ? उसने धीरे से खुद से कहा। वो तुरंत बेड से उठने की कोशिश करता है। जैसे हाय उसने एक पैर नीचे रखा, उसकी बॉडी लड़खड़ा गई। कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि उससे तेज चक्कर आ गया। बैलेंस बनाने के लिए उसने पास रखे टेबल को पकड़ने की कोशिश की, पर उसका हाथ ग्लास से टकरा गया। क्रैश। टेबल पर रखा ग्लास जोर से नीचे गिरकर टूट गया। आवाज प्योर रूम में गूंज गई। बाहर खड़े गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए। साउंड रूम के अंदर से आए हैं, एक गार्ड ने कहा। दो गार्ड्स जल्दी से दूर खोलकर अंदर घुसे। उन्होंने देखा रेहान हाफ स्टैंडिंग पोजीशन में है, सांस तेज चल रही है और वो क्लियरली वीक लग रहा है। स्टे वेयर यू आर, एक गार्ड ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा। रेहान उन्हें कंफ्यूज्ड और थोड़ा डरे हुए नजरों से देख रहा था। उसी वक्त एक गार्ड ने माइंड लिंक एक्टिवेट किया। एरियन सर, वो लड़का होश में आ गया है। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा, फिर माइंड लिंक में एरियन की ठंडी और सीरियस आवाज सुनाई दी। उससे वही रोको।
मैं अभी आ रहा हूँ। गार्ड ने सोहेल और रेहान पर नजर रखी। रेहान ऐप भी समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ है और ये लॉक कौन है। रूम का दूर धीरे से खुला। एरियन अंदर आया। उसकी चल काम और कंट्रोल थी, पर उसकी आंखें बहुत शार्प थी। उसने एक नज़र में पूरा सीन देख लिया। टूटा हुआ ग्लास, गार्ड्स अलर्ट खड़े हुए, और रेहान जो अभी भी बेड के पास खड़ा मुश्किल से बैलेंस बना रहा था। एरियन ने हाथ से गार्ड्स को सिग्नल दिया, रिलैक्स, सब ठीक है। फिर उसने थोड़ी ठंडी पर कंपोज वॉइस में कहा, तुम लोग बाहर जाओ, दूर के बाहर वेट करो। गार्ड्स तुरंत अबे करके बाहर चले गए। रूम में सिर्फ एरियन और रेहान रह गए। एरियन धीरे धीरे रेहान के पास आया। उसने नोटिस किया कि लड़का अभी भी वीक है। अगर वो ज्यादा प्रेशर डालेगा तो शायद वो फर्स्ट से बेहोश हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसका अल्फा आरव सिंघानिया। एरियन जानता था अगर आरव को पता चला कि किसी ने उस लड़के के साथ बदतमीजी की है तो सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है। और अभी ऑलरेडी अल्फा का मूड अनस्टेबल था, इसलिए एरियन ने अपना टोन सॉफ्ट और काम रखा। रिलैक्स, तुम सेफ हो, उसने चेयर खींचकर बेड के सामने बैठते हुए कहा। रेहान ने उससे सस्पिशियस नजरों से देखा। सेफ, उसने हल्की सी कड़वी हंसी के साथ कहा। अननोन जगह, अननोन लोग, और तुम कहते हो सेफ। एरियन उसकी बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरे। फेयर पॉइंट। उसने कुछ सेकंड्स तक रेहान को ऑब्जर्व किया। उसकी आंखों में डर कम था, कंफ्यूजन ज्यादा था। और सबसे अजीब बात, उसकी सेंट। एरियन को क्लियरली फील हो रहा था कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है। पर वो अभी उस थॉट को साइड में रखकर बात करने लगा। चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, एरियन ने काम टोन में कहा। तुम्हारा नाम क्या है? रेहान कुछ सेकंड्स चुप रहा, जैसे वो डिसाइड कर रहा हो कि बताए या नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, रेहान। एरियन ने हल्का सा सर हिला दिया। रेहान, लास्ट नेम? रेहान, बस रेहान, उसने सीधा जवाब दिया। एरियन की आंखें थोड़ी सी नैरो हो गई। ओके, तुम ब्लू मून पैक की टेरिटरी में अनकॉन्शियस माइल थे। ये सुनते हाय रेहान का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ। ब्लू मून पैक, उसकी आंखों में सच में कंफ्यूजन था। एरियन ने ये नोटिस किया। तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ आए हो? उसने धीरे से पूछो। रेहान ने सीधा जवाब दिया, मैं किसी पैक की टेरिटरी में जानबूझकर नहीं आया। रूम में कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा गया। एरियन ऐब और ध्यान से उससे देख रहा था। उसका इंस्टिंक्ट कह रहा था कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा, पर फिर भी एक सवाल जरूरी था। एरियन थोड़ा आगे झुका और काम पर सीरियस टोन में बोला, लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ, तुम्हें किसने भेजा है? रेहान की आंखें तुरंत उसकी आंखों से टकरा गई, और उसने सीधा जवाब दिया, किसी ने नहीं, मैं किसी का स्पाई नहीं हूं। उसके टोन में इतनी सिंसियरिटी थी कि एक पल के लिए एरियन भी चुप हो गया। रूम में कुछ पल के लिए खामोशी छाई हुई थी। एरियन अभी भी चेयर पर बैठा था और रेहान बेड के पास खड़ा मुश्किल से अपना बैलेंस बना रहा था। रेहान ने फाइनली साइलेंस तोड़ दिया। ए फ्लैट, मेरी भी एक बात का जवाब दूं, उसने थोड़ी सीरियस आवाज में कहा। एरियन ने आईब्राउ रेज किया। पूछो, रेहान ने सीधा सवाल किया। मैं कहाँ हूँ, और मैं यहाँ आया कैसे? एरियन कुछ सेकंड्स उससे देखता रहा, जैसे डिसाइड कर रहा हो कितना बताना सही होगा। फिर उसने काम टोन में कहा, तुम अभी ब्लू मून पैक की टेरिटरी में हो। रेहान ने ये नाम पहली बार सुना था। उसकी आंखों में थोड़ी कंफ्यूजन आ गई। एरियन ने बात कंटिन्यू की, हमारे गार्ड्स को तुम जंगल के पास अनकॉन्शियस माइल थे। तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया गया। रेहान ने धीरे से बेड पर बैठते हुए अपना सर पकड़ लिया, जैसे वो याद करने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ कैसे आए? एरियन ने पूछो। रेहान कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, थोड़ा थोड़ा याद है। एरियन थोड़ा आगे झुक गया। बताना चाहोगे? रेहान ने एक गहरी सांस ली। मैं जंगल के रास्ते ट्रैवल कर रहा था, शॉर्टकट था। फिर अचानक मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। एरियन की आंखें थोड़ी शार्प हो गई। कौन? रेहान ने सर हिले। पता नहीं, मैंने किसी को क्लियरली नहीं देखा, पर मुझे उनकी प्रेजेंस फील हो रही थी। फिर मैं भागकर जंगल के और अंदर चला गया, फिर बस। रेहान ने आंखें बैंड करके याद करने की कोशिश की। एरियन ने रेहान को ऑब्जर्व किया। तुम जंगल में अकेला क्या कर रहे थे? रेहान ने सीधा जवाब दिया, मैं ट्रैवल कर रहा था, काम के लिए जगह चेंज करता रहता हूँ। फैमिली? एरियन ने कैजुअली पूछो। रेहान की आंखों में एक पल के लिए हल्का सा अंधेरा सा आया। कोई नहीं है, एरियन ने नोटिस किया, पर उसने और पुश नहीं किया।
फिर उसने एक और सवाल पूछो, तुम वुल्फ हो या ह्यूमन? ये सवाल सुनते हाय रेहान थोड़ा सरप्राइज हुआ। ऑब्वियसली वुल्फ, उसने थोड़ा कंफ्यूज्ड टोन में कहा। एरियन ने हल्का सा नोट किया। पैक, रेहान ने वही जवाब दिया। कोई पैक नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। रूम में फिर से कुछ सेकंड्स की साइलेंस आ गई। एरियन के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। एक लोन वुल्फ इतनी इजीली ब्लूड मून टेरिटरी तक कैसे आ गया? और सबसे अजीब बात, उसकी सेंट जंगल में काफी देर तक आरव अपने वुल्फ के साथ रन करता रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पेड़ों की खुशबू और मिट्टी की स्मेल उसके सेंसेस को काम करने की कोशिश कर रही थी। उसका वुल्फ अंदर से अभी भी रेस्टलेस था, बाबा एक हाई सेंट को याद कर रहा था, लैवेंडर और जैस्मिन। काफी देर बाद आरव ने फाइनली अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की। उसने अपनी आंखें बैंड की और डीप ब्रेथ ली। कंट्रोल, उसने खुद से धीरे से कहा। उसने किसी तरह अपने वुल्फ को शांत किया और मैंशन की तरफ वापस लौट आया। पर जैसे हाय वो मैंशन के अंदर आया, वो सीधा अपने रूम की तरफ नहीं गया। उसके स्टेप्स ऑटोमेटिकली उस कॉरिडोर की तरफ मर गए जहां रेहान को रखा गया था। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उससे वहां खींच रही हो। आरव कॉरिडोर में आकर रुक गया। उसने देखा रूम का दूर हाफ ओपन था। अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी। उसकी आंखें थोड़ी डार्क हो गई। वो धीरे से दूर के पास आया और अंदर देखा। अंदर एरियन चेयर पर बैठा था और रेहान बेड के पास बैठा हुआ था। दोनों बात कर रहे थे। एक सेकंड के लिए आरव के अंदर गस की चिंगारी भड़क उठी। उसका वुल्फ तुरंत रिएक्ट कर गया। Who allowed him to talk to him alone? रूम में क्लियरली रेहान की सेंट और स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जो आरव के वुल्फ को और रेस्टलेस कर रही थी। आरव की जो टाइटन हो गई। एक पल के लिए उसका मन किया कि वो तुरंत अंदर जाकर एरियन को डांट दे। पर अगले हाई सेकंड उसने डीप ब्रेथ ली। उससे पता था अगर वो ऐप कंट्रोल लूज करेगा तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। आरव ने अपनी एक्सप्रेशन कंप्लीटली कोल्ड कर ली। फिर दूर को धीरे से पुश करके अंदर एंटर किया। दूर की हल्की सी साउंड पर एरियन और रेहान दोनों की नजर उस तरफ चली गई। एरियन तुरंत खड़ा हो गया। अल्फा, रूम का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली हैवी हो गया। रेहान ने पहली बार उस आदमी को देखा। टॉल, ब्रॉड शोल्डर्स, डार्क इंटेंस आइज, और उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि रूम की हवा तक बदल गई। रेहान का हार्ट सडनली फास्ट धड़कने लगा। उसकी बॉडी में एक अजीब सी रिएक्शन हुई, जैसे उसका वुल्फ सडनली अलर्ट हो गया हो। आरव की नजर सीधा रेहान पर टिक गई। अस्पैल रूम में किसी ने कुछ नहीं कहा। आरव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। हर स्टेप के साथ उसकी अल्फा और हैवी होती जा रही थी। एरियन साइड में खड़ा हो गया, पर वो क्लियरली आरव का मूड रीड कर रहा था। आरव फाइनली रेहान के सामने रुक गया। उसकी आंखें रेहान को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व कर रही थी। और फिर एक लैवेंडर जैस्मिन सेंट फर्स्ट से उसके सेंसर्स में घुस गई। उसका वुल्फ अंदर से ऑलमोस्ट ग्राउल कर उठा। माइंड, आरव की जो और टाइटन हो गई। उसने तुरंत अपनी ऑरा कंट्रोल की। फिर उसने ठंडी पर डेंजरस आवाज में एरियन से पूछो, क्या पता चला? एरियन जवाब देने हाई वाला था, पर उससे पहले हाई रेहान ने सडनली बोल दिया, पहले आप ये बताइए। रूम में सब थोड़ा सरप्राइज हो गए। रेहान सीधा आरव की आंखों में देख रहा था। आप लोग मुझे यहाँ क्यों रोक कर रखे हुए हो? एरियन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली टेंस हो गया। कोई भी ब्लूड मून अल्फा से इस टोन में बात नहीं करता था। रूम में हवा और हैवी हो गई। आरव के रूम में आते हाई हवा का माहौल बदल गया था। उसकी अल्फा प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि पूरा रूम उसकी ऑरा से भर गया। एरियन साइड में खड़ा था, कंप्लीटली अलर्ट। पर सबसे ज्यादा चेंज रेहान के अंदर हो रहा था। जैसे हाय आरव उसके सामने रुका, रेहान को अचानक एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। उसका हार्ट जो अभी तक टेंशन और कंफ्यूजन से फास्ट धड़क रहा था, धीरे धीरे काम होने लगा। बॉडी की थकान भी जैसे हल्का सा कम लगने लगी। उससे सडनली सेफ और प्रोटेक्टेड फील हुआ, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग वॉल उसके आसपास खड़ी हो। रेहान खुद एज रिएक्शन से शॉक हो गया। ये क्या हो रहा है? उसने अंदर सोचा। उसने तुरंत अपनी फिस्ट टाइट कर ली। उससे ये फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। सेफ फील होना, किसी पर डिपेंड फील होना, ये सब उससे वीक बना सकता था। और रेहान ने अपनी जिंदगी में एक रूल बना रखा था, किसी पर डिपेंड नहीं होना। उसने थोड़ा सा अपना फेस साइड में कर लिया, जैसे वो आरव की प्रेजेंस को इग्नोर करना चाहता हो। पर जितना वो इग्नोर करने की कोशिश करता, उतना हाई उसका वुल्फ अंदर से रेस्टलेस हो रहा था। एक हल्की सी वार्म पुल उससे आरव की तरफ फील हो रही थी, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड उन दोनों को कनेक्ट कर रहा हो।
रेहान के माइंड में एक डेंजरस थॉट फ्लैश हुआ। मेड बॉन्ड। उसका हार्ट एक सेकंड के लिए रुक सा गया। इम्पॉसिबल, उसने तुरंत अपने आप से कहा। उसका वुल्फ कभी प्रॉपर्ली एक्टिव हाई नहीं रहा। बचपन से हाई उसने अपने वुल्फ को सप्रेस करना सीख लिया था। वो शिफ्ट भी नहीं कर पाता था। उसके सेंसेस दूसरे वुल्फ से थोड़े बेटर थे, पर उसका वुल्फ कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बना। इसी वजह से उससे हमेशा लगता था कि उसके अंदर कुछ इनकम्प्लीट है। मेड बॉन्ड कैसे फील हो सकता है? रेहान कंफ्यूज्ड हो गया। उसने से आरव की तरफ देखा। टॉल, पावरफुल, डोमिनेंट। उसकी प्रेजेंस हाई इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि नॉर्मल वुल्व्स भी उसके सामने इंस्टिंक्टिवली हेड डाउन कर देते। रेहान का वुल्फ भी अंदर से रिएक्ट कर रहा था, पर वो रिएक्शन वीक और सप्रेस्ड था, जैसे कोई आवाज बहुत अंदर से आ रही हो। मेट। रेहान ने तुरंत अपनी आंखें बैंड करके उस थॉट को पुश कर दिया। नहीं, ये सिर्फ उसकी अल्फा ऑरा का इफेक्ट है। बस उसने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की। पर प्रॉब्लम ये थी, जब भी आरव थोड़ा सा मूव करता, रेहान का हार्ट ऑटोमेटिकली उसकी मूवमेंट नोटिस कर लेता, और उससे से वही स्ट्रेंज कामनेस और पुल फील होने लगती, जो उससे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने अपनी जो टाइटन कर ली। मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा, उसने डिसाइड कर लिया। रूम में हैवी साइलेंस छाया हुआ था। आरव की डार्क आइज अभी भी रेहान पर टिकी हुई थी और एरियन साइड में खड़ा सब ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ सेकंड्स बाद रेहान ने फाइनली डिसाइड कर लिया। उसने सीधा आरव की तरफ देखा और काम पर फर्म टोन में बोला, ए फ्लैट, जब मुझे होश आ गया है तो मैं यहां से जा सकता हूं, राइट? रूम में एक सेकंड के लिए बिल्कुल खामोशी हो गई। एरियन ने तुरंत आरव की तरफ देखा। ये लाइन ब्लू मून अल्फा को कोई नहीं बोलता था। आरव का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो गया। उसका वुल्फ अंदर से ग्राउल कर उठा। सिट डाउन, आरव ने ठंडी पर शार्प आवाज में कहा। रेहान की ब्राउज थोड़ी सी फरो हो गई। मैं ठीक हूं, मुझे रुकने की कोई जरूरत। उसकी बात कंप्लीट होने से पहले हाय आरव स्नैप कर गया। मैंने कहा बैठो। उसकी अल्फा टोन इतनी पावरफुल थी कि रूम की हवा तक वाइब्रेट हो गई। आरव सीधा आगे बढ़ा और चेयर खींचकर उस पर बैठ गया, लेग्स स्लाइटली स्प्रेड, पोस्चर कंप्लीटली डोमिनेंट। ए फ्लैट, उसका टोन और भी कोल्ड हो गया। ए फ्लैट, इंटेरोगेशन होगा। एरियन ने धीरे से सांस ली। रेहान की आंखों में इरिटेशन चमक उठी। इंटेरोगेशन, उसने डिसबिलीफ में रिपीट किया। उससे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उससे इस तरह कमांड करे। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, रेहान ने थोड़ा गस्मी कहा। आरव की आइज और नैरो हो गई। तुम मेरी टेरिटरी में अनकॉन्शियस माइल हो। जब तक मुझे सेटिस्फाई नहीं होता तुम कहीं नहीं जाओगे। रेहान की जो टाइटन हो गई। उससे किसी का ये टोन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। तभी उसके माइंड में उसके इनर वुल्फ की हल्की सी आवाज आए। सच बोलो, तुम्हें उसके रूड होने से प्रॉब्लम है, या इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो तुमसे इस तरह बात कर रहा है? रेहान एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसका वुल्फ फर से धीरे से बोला, दूसरा कोई होता तो तुम शायद इतना रिएक्ट नहीं करते। रेहान ने तुरंत उस थॉट को पुश कर दिया। बाकवास, उसने डिसाइड किया कि बस ऐब और नहीं। फाइन, रेहान ने कोल्ड टोन में कहा। जो मर्जी समझना है समझ लो, मैं जा रहा हूं। ये कहकर वो बेड से उठने लगा। एरियन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली टेंस हो गया। और तभी आरव की नजर फ्लो पर पड़ी। ब्रोकन ग्लास। उसने एक सेकंड में सिचुएशन कैलकुलेट कर ली, और अगले हाई मोमेंट, वुश, एक सेकंड में आरव खड़ा हुआ और लाइटनिंग स्पीड से रेहान के पास पहुंच गया। रेहान प्रॉपर्ली स्टेप भी नहीं ले पाया था कि आरव ने उससे सीधा वेस्ट से पकड़कर उठा लिया। हे, रेहान शॉक में रह गया। आरव ने बिना कुछ कहे उससे सीधा बेड पर बिठा दिया। मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि रेहान को रिएक्ट करने का टाइम हाई नहीं मिला। एरियन भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। आरव ने नीचे ब्रोकन ग्लास की तरफ इशारा किया। उसका टोन ऐप भी रूड था, पर उसमें एक स्ट्रेंज सा कंसर्न भी था। ब्लाइंड हो क्या? ग्लास पड़ा है नीचे, पैर कट हो जाता तुम्हारा। रेहान एक सेकंड के लिए स्पीचलेस रह गया। उसका हार्ट सडनली फास्ट धड़कने लगा। आरव ऐब उसके बिल्कुल पास खड़ा था, इतना पास कि उसकी अल्फा सेंट और स्ट्रॉन्ग हो गई। लैवेंडर और जैस्मिन की स्मेल भी हवा में मिक्स हो गई। रेहान का वुल्फ फर से रेस्टलेस हो गया। आरव ने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखा। फिर उसने लो, डेंजरस टोन में कहा, ए फ्लैट, शांति से बैठो। रूम में एक अजीब सी टेंशन फैली हुई थी। आरव अपनी चेयर पर बैठा था, उसकी आंखों में गुस्सा भी था और कुछ जो वो खुद समझ नहीं पा रहा था।
उसकी स्ट्रॉन्ग अल्फा सेंट पूरे रूम में फैल रही थी, जो रेहान के लिए और भी हैवी हो रही थी। रेहान बेड पर बैठा था, हाथ अभी भी थोड़े वीक थे। उसका चेहरा थकान और दर्द से भरा हुआ था, पर उसकी आंखें जिद्दी थी। वो बस चुप था। आरव ने अपनी अंगुलियों से टेबल पर हल्की सी टैपिंग की। नाम। उसकी आवाज ठंडी और अथॉरिटी से भरी हुई थी। रेहान ने बस उसकी तरफ देखा, पर कुछ बोला नहीं। आरव की आंखें थोड़ी और डार्क हो गई। तुम्हें किसने भेजा है? कौन हो तुम? ब्लूड मून पैक की टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? हर क्वेश्चन के बाद रूम में सिर्फ खामोशी रह जाती। रेहान एक भी जवाब नहीं दे रहा था। आरव का पेशेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसके अंदर का वुल्फ ऑलरेडी रेस्टलेस था, और उससे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसका मेट उससे इग्नोर करे। तभी एरियन, जो साइड में खड़ा सब देख रहा था, धीरे से बोला, अल्फा, इसका नाम रेहान है। हमें जब मिला था ये पैक बाउंड्री के पास बेहोश था। शायद। एरियन। आरव की आवाज इतनी ठंडी हो गई कि पूरा रूम फ्रीज हो गया। आरव ने धीरे से अपनी आंखें एरियन की तरफ उठाए और उससे घूर के देखा। एक सेकंड में एरियन चुप हो गया। उससे तुरंत समझ आ गया। आरव को आंसर्स नहीं चाहिए थे। आरव रेहान की आवाज सुनना चाहता था। आरव फर से रेहान की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें सीधा रेहान की आंखों में घुस रही थी। तुम खुद बोल सकते हो, उसने धीरे से कहा, पर उस वार्निंग क्लियर थी। या फिर मैं तुमसे बुलवा लूंगा। रेहान के अंदर का ओमेगा स्ट्रॉन्ग अल्फा प्रेशर को क्लियरली फील कर रहा था। उसका वुल्फ भी अनईजी हो रहा था, पर फिर भी उसने अपनी नजर नहीं झुकाए। रूम में कुछ सेकंड्स तक सिर्फ दोनों की स्टेयरिंग वॉर चलती रही। फिर रेहान ने धीरे से अपनी नजर साइड में कर ली, पर फिर भी एक शब्द नहीं बोला। ये देखते हाय आरव की जो टाइटन हो गई। उसके अंदर का वुल्फ ऑलमोस्ट ग्राउल करने लगा। मेरा मेट मुझे इग्नोर कर रहा है। उसने चेयर के आर्मरेस्ट को इतनी जोर से पकड़ा कि वुड हल्की सी क्रैक हो गई। एरियन और विवान एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अल्फा को इतना गुस्सा क्यों ना रहा है। रूम में अब भी हैवी साइलेंस था। रेहान की खामोशी ने आरव के पेशेंस को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। उसकी आंखों में इरिटेशन साफ दिख रहा था, पर उस इरिटेशन के पीछे एक और फीलिंग भी थी, पॉसेसिवनेस। भेड़िया का चेहरा। आरव अचानक चेयर से सीधा होकर बैठा। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो। फिर उसकी नजर एरियन पर टिक गई। एरियन। उसकी आवाज बिल्कुल काम थी, पर उस कामनेस में हाई अल्फा अथॉरिटी छुपी हुई थी। एरियन तुरंत सीधा हो गया। यस, अल्फा। आरव ने बिना रेहान की तरफ देखे ठंड टोन में कहा। ये यही रहेगा। रूम में खड़े सब लोग थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए। आरव ने आगे कहा, इसके सारे इंतजाम करो, खाना, कपड़े, डॉक्टर, जो भी जरूरी हो। फिर उसकी नजर एक पल के लिए रेहान पर गई। उसकी आंखें थोड़ी डार्क हो गई, और उसने धीरे से कहा, ये इस रूम से बाहर नहीं निकलेगा। एरियन ने थोड़ा सरप्राइज होकर आरव को देखा। ये ऑर्डर थोड़ा अनयूजुअल था। आरव ने उसकी तरफ घुरकर देखा, जैसे कह रहा हो सवाल मत करो। गार्ड्स लगा डू बाहर। आरव ने कोल्ड टोन में ऐड किया। जी अल्फा। एरियन ने तुरंत सर झुका दिया, पर असली वजह सिर्फ आरव और उसके वुल्फ को पता थी। दो रीजंस थे। पहला, आरव अभी रेहान को पूरी तरह नहीं जानता था। उससे नहीं पता था कि वो कौन है, कहां से आया है, और उसका पास्ट क्या है। अल्फा होने के नेट वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। और दूसरा रीजन, जो उससे खुद भी एक्सेप्ट करना मुश्किल लग रहा था, वो नहीं चाहता था कि पैक का कोई भी मेंबर रेहान को देखे, ना उसकी स्मेल फील करे, ना उसकी तरफ देखे। उसका वुल्फ ऑलरेडी पॉसेसिव हो रहा था। मेरा मेट। आरव ने अपनी जो टाइटन की और तुरंत चेयर से उठ खड़ा हुआ। एक पल के लिए उसकी नजर फिर रेहान पर टिक गई। रेहान अब भी चुप था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और कंफ्यूजन थी। आरव ने नजर हटा ली, जैसे ज्यादा देर देखना उसके कंट्रोल के लिए डेंजरस हो। फिर वो बिना कुछ बोले दूर की तरफ बढ़ गया। दूर खोलते वक्त उसने बस एक लास्ट ऑर्डर दिया, इससे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ एरियन और डॉक्टर के अलावा। दूर बैंड हो गया। रूम में अब सिर्फ रेहान की हल्की सांस और बाहर खड़े गार्ड्स की फुटस्टेप्स की आवाज रह गई। एरियन ने एक पल के लिए रेहान को देखा, फिर बैंड दूर की तरफ। उसके दिमाग में सिर्फ एक हाई सवाल घूम रहा था, अल्फा इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है। आरव के जाते हाई रूम के बाहर कॉरिडोर में हैवी साइलेंस छा गया। एरियन और विवान थोड़ी दूर खड़े थे, दोनों के चेहरे पर क्लियर कंफ्यूजन था। गार्ड्स दूर के पास खड़े थे, पर दोनों बेटा एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो कि अभी क्या हुआ। विवान ने धीरे से कहा,
ये लड़का है कौन? एरियन ने हल्की सी सांस छोड़ी और दूर की तरफ देखा जिसके पीछे रेहान था। पता नहीं, उसने स्लोली कहा। विवान का फ्रस्ट्रेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। पर एक बात समझ नहीं आ रही, विवान ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, आज तक किसी ने भी अल्फा से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की, या फिर यूं चुप रहने की। एरियन ने इसे हल्का सा हिला दिया। बिल्कुल सही, ब्लूड मून पैक में आरव सिंघानिया सिर्फ अल्फा नहीं था, वो किंग था। भेड़िया का चेहरा, उसकी एक नजर हाई काफी होती थी किसी को चुप करने के लिए। अगर कोई उसके सामने ज़्यादा बोलने की हिम्मत करता, टू वो बोलने लायक नहीं रहता, या कुछ करने लायक नहीं रहता, और कभी कभी टू जिंदा भी नहीं रहता। इसीलिए पैक में हर कोई आरव का रिस्पेक्ट भी करता था, और उससे डर भी लगता था। विवान ने दूर की तरफ देखा। पर ये लड़का, उसने धीरे से कहा, ना डरा, ना झुका और ना ही एक वर्ड बोला। एरियन की आंखें थोड़ी नैरो हो गई जैसे वो कुछ एनालाइज कर रहा हो। सिर्फ इतना हाई नहीं, एरियन ने स्लोली कहा। विवान ने उसकी तरफ देखा। क्या? एरियन ने थोड़ा पॉज लिया। अल्फा ने उससे हर्ट भी नहीं किया। विवान एक सेकंड के लिए चुप हो गया। ये बात सच में स्ट्रेंज थी। अगर कोई अननोन पर्सन पैक टेरिटरी में घुस जाए और फिर अल्फा के सामने एटीट्यूड दिखाए, तो नॉर्मली उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता। पर आज आरव ने सिर्फ क्वेश्चंस पूछे, और जब रेहान ने आंसर नहीं दिया, तो उससे यही रखने का ऑर्डर दे दिया। विवान ने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं लगता अल्फा उसके साथ थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है? एरियन ने कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं बोला। उसकी नजर फर्स्ट से दूर पर चली गई। अंदर से रेहान की हल्की सी सेंट बाहर आ रही थी, जो एरियन को भी थोड़ी अनफेमिलियर लग रही थी। अलग टू है, एरियन ने फाइनली कहा। फिर उसने गार्ड्स को सिग्नल दिया, ध्यान रखना, अल्फा का क्लियर ऑर्डर है। जी बेटा, गार्ड्स ने तुरंत से झुका दिया। विवान ने हल्की सी स्माइल के साथ एरियन को देखा। लगता है हमें जल्दी पता चल जाएगा, ये लड़का कौन है। एरियन ने दूर की तरफ लास्ट बार देखा। उससे बस इतना फील हो रहा था, ये लड़का नॉर्मल नहीं है। रेहान बहुत कंफ्यूज्ड था। उसका दिमाग और उसका इंस्टिंक्ट जैसे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। ब्लू इट, एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि यहां से भाग जाओ, जितनी जल्दी हो सके। ये जगह, ये लोग, सब कुछ उसके लिए अजनबी था। और सबसे ज्यादा उससे डिस्टर्ब कर रही थी वो स्ट्रॉन्ग अल्फा सेंट, जो उसकी सांसों तक में घुल चुकी थी। पर दूसरी तरफ उसका इनर वुल्फ बिल्कुल अलग रिएक्ट कर रहा था। उससे अजीब सा सुकून और सेफ्टी फील हो रही थी, जैसे ये जगह खतरनाक होने के बाद भी उसके लिए सेफ हो। रेहान ने धीरे से आंखें बैंड की। उसका शरीर अभी भी कमजोर था, हाथ थोड़े से कंप रहे थे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने अपने आप से हल्की सी फ्यूजी में कहा। वो भागना चाहता था, इस जगह से दूर जाना चाहता था, पर उसकी कमजोरी उससे मजबूर कर रही थी। पैर में इतनी ताकत हाई नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। और सच ये था कि उसका इनर वुल्फ उससे बार बार रोक रहा था। यही रहो, यहां सेफ हो। रेहान ने आंखें खोली और रूम के दरवाजे की तरफ देखा। उससे पता था कि अगर अभी भी वो भागने की कोशिश करेगा, तो शायद दूर तक नहीं जा पाएगा। पर फिर भी उसके दिल में एक हाई सवाल घूम रहा था। ये अल्फा कौन है, और उसकी सेंट मुझे इतना अफेक्ट क्यों कर रही है? भेड़िया का चेहरा, रेहान अभी भी कंफ्यूजन में डूबा हुआ था। उसका दिमाग कह रहा था यहां से निकल जाओ, लेकिन उसका शरीर और उसके इंस्टिंक्ट्स उससे रोक रहे थे। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ उसकी धीमी सांस और दूर से गार्ड्स की हल्की फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, थोड़ा टाइम यही रुक जाओ, अभी यहां से जाना ठीक नहीं। रेहान का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। उसकी आंखें शॉक से पूरी तरह फैल गई। फ्लश्ड, ये किसकी आवाज थी? उसने धीरे से खुद से कहा। तभी फिर वही आवाज आए, इस बार थोड़ी और क्लियर, मेरी, रेहान। रेहान का सांस अटैक गया। रायन, उसने ऑलमोस्ट फ्यूजी में कहा। हाँ, रायन, उसका इनर वुल्फ। ये पहली बार था जब उसका वुल्फ उससे डायरेक्टली बात कर रहा था। आज तक रेहान सिर्फ उसकी फीलिंग्स महसूस करता था, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी इंस्टिंक्ट। लेकिन आज पहली बार उसने उसकी आवाज सुनी थी। रेहान अभी भी डिसबिलीफ में था। तुम अब बोल कैसे रहे हो? रेहान ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। रायन की आवाज थोड़ी काम थी, लेकिन उसमें एक स्ट्रेंज सा सीरियसनेस था। क्योंकि हम अपने मेट के पास है। भेड़िया का चेहरा, ये सुनते हाय रेहान का दिमाग ब्लैंक हो गया। मेट, उसने हिचकिचाते हुए कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उससे तुरंत आरव की स्ट्रॉन्ग अल्फा सेंट याद आई जो उससे इतनी डिस्टर्ब कर रही थी, और साथ उससे स्ट्रेंज सा सुकून भी दे रही थी। रायन ने धीरे से कहा, हाँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी यहां से भगना मत। तुम कमजोर हो और हमारा मेट बहुत पावरफुल अल्फा है। रेहान का गाला सूख गया। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उससे ऐप समझ आ रहा हो कि उसका इंस्टिंक्ट उससे यहां से भागने क्यों नहीं दे रहा था। लेकिन उसके दिल में एक और डर उभार रहा था। अगर वो अल्फा मेरा मेट है, जब उससे पता चलेगा कि मैं एक बॉय ओमेगा हूं, वो क्या करेगा।